जय हिंद। आज हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसको फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। देखिए, मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिससे किसी भी व्यक्ति का जीने के लिए एक अपना अधिकार होता है, वो मौलिक अधिकार कहलाता है। यह वैसा अधिकार है जो कोई ना सरकार इसको छीन सकता है ना आम आदमी। यह व्यक्ति को जीने के लिए एक अपना अधिकार है जिसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो हमारे संविधान के भाग 3 में रखा गया है, और यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। देखिए, पहले हम लोग अनुच्छेद 12 को समझते हैं कि यह अनुच्छेद 12 है क्या। तो अनुच्छेद 12 वो है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी भी भारतीय का मूल अधिकार छीना जा सके। अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी भी भारतीय का मूल अधिकार छीना जाए। यहां पर राज्य का तात्पर्य राज्य ही नहीं है, देश का तात्पर्य है। यहां पर राज्य का मतलब देश के बारे में यह कह रहा है। संविधान का भाषा है ये राज्य, हालांकि ये देश के बारे में कह रहा है कि देश ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे भारतीयों का मूल अधिकार को छीन लिया जाए। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा। दूसरा, हाँ, आपके अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि आपके अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपको लाउड स्पीकर लगा करके आपको घर पर अपना बाजा बजवाना है, लाउड स्पीकर पूरा जोर जोर से पूरा मोहल्ला करा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपका ये अधिकार है, आप बजाइए, लेकिन मोहल्ला वाले को देखते हुए आप तब तक बजा सकते हैं जब तक से मोहल्ला वाले को तकलीफ ना हो। जिस दिन मोहल्ला वाले को तकलीफ हुआ, आपका वो अधिकार खत्म हो जाएगा, आप बाजा बजाना बंद कर दीजिएगा। तो ये हो गया 13 में यही बात कह रहा है कि आपके अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। बस में आ रहा है। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, शुरुआत में मौलिक अधिकार जो हमारा था वो 7 तरह का था। शुरुआत में मौलिक अधिकार जो हमारा था वो 7 तरह का था, लेकिन एक अधिकार को हटा दिया गया है सरकार द्वारा। संविधान से एक अधिकार को निकाल दिया गया है, वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1979 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया है, और इसे अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। इसे अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है, इसको रख दिया गया है। याद रखिएगा, 7 था पहले, लेकिन अब 6 ही बचा है। यह संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1979 ईस्वी में समाप्त इसको कर दिया गया है, और इसको संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। 300 के ए में। अब हम लोग आते हैं यहां पे कि 6 ठो अब जो है वो कौन कौन सा है। पहला देखिए, पहला है समता या समानता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। इसकी परिभाषा अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। यह यानी कि कानूनी है। जैसे न्याय का आप प्रतीक देखे होंगे कि एक महिला है, वो आंख पर पट्टी बांधे हुई है, सामने तराजू लिए हुई है। उसका कहना यह है कि कानून के सामने सब बराबर है, यानी इक्वलिटी बिफोर, यानी कानून के सामने सब बराबर है। मेरे आंख बंधा हुआ है, मेरे सामने हम ये नहीं देखते हैं कि मेरे सामने कौन है, डीएम का लड़का है या गरीब किसान का लड़का है या गांव के प्रधान का लड़का है। मेरे सामने जो है अगर से गलती कर रहा है तो मैं छपाक से काटूंगा। इसका कहना यह है, यानी इक्वलिटी बिफोर, यानी कि देश के नागरिक मेरे सामने सब बराबर हैं। समता का अधिकार में यह बोल रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें धारा 19 से 22 के बीच में इसका, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। 19 से 22 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। इसके तहत आप सवाल किसी से कर सकते हैं, इसके तहत आप भाषण दे सकते हैं, इसके तहत आप बोल सकते हैं, इसके तहत आप सभा कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता का अधिकार है आपका।
आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, यह सब है इसमें। देखिए तीसरा यह कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 से 24 में रखा गया है। इसका कहने का मतलब है कि आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, यानी किसी को का तस्करी करके, जो बच्चा सबको तस्करी करके बेच देता है लोग, और स्टेशन पर या और कहीं उसका हाथ पैर काट करके या इसी तरह से लंगे बदन करके जो भीख मंगवाता है लोग बच्चा सबसे, वो आप नहीं कर सकते हैं। या किसी भी लड़की को तस्करी करके और देह व्यापार उसका आप नहीं करवा सकते हैं, ये कह रहा है। या किसी भी मजदूर को आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं। जैसे बंधुआ मजदूर वो होता है, पहले ये ज्यादा होता था कि गांव का बड़ा आदमी है, कोई किसी गरीब को 10,000 या 15,000 या 20,000 जो भी हो कुछ पैसा दे देता था, और वो मजदूर तब तक उसके घर काम करता रहता था जब तक से वो जो दिया गया रकम है वापस ना कर दे। तो इस चीज को अब ये समाप्त कर दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्लस बाल श्रम वो होता है जो बच्चा से काम कराया जाता है ना, यानी 14 साल से कम बच्चा को, यानी उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं, ये अनुच्छेद कहता है। यानी 14 से 23 से 24 के बीच में ये कह रहा है। देखिए चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 में रखा गया है। इसके तहत आप कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, आप अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप अपना धर्म के प्रचार करते समय यह आपको ख्याल रखना है कि किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए। आप अपना धर्म का प्रचार खूब कीजिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करना है। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में ये आपको दे रहा है। इसी के तहत मुसलमान महिलाएं हिजाब लगाती हैं, और क्रिश्चियन जो होते हैं वो अपना स्क्वायर यहां पर और माला पहनते हैं, यानी कि जो भी जिस धर्म से अपना बिलोंग करता है। हिंदू की महिलाएं हैं सिंदूर लगाती हैं लंबा, और सिख हैं वो कृपाल यानी छोटा छुरा लेकर के या छुरी लेकर के चलते हैं, इसी के तहत, क्योंकि उनका यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा कहता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यह संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में रखा गया है। अनुच्छेद 29 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति अपना धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर उसे किसी भी शिक्षण संस्था में जाने से रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को, किसी भी भारतीय अल्पसंख्यक व्यक्ति को उसके शिक्षण, उसके धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्था में जाने से रोका नहीं जा सकता है। और अनुच्छेद 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति अपना अलग शिक्षण संस्था बना सकता है। इसी के तहत मदरसा जो है वो अपना अलग शिक्षण संस्था है, क्योंकि उसका पढ़ाई का लेवल जो है वो अलग है, क्योंकि उसमें अरबी पढ़ाई होता है, और हम लोग का कोचिंग में स्कूल में जो हो रहा है ये हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई हो रहा है। तो इसीलिए मदरसा जो है उसमें अरबी पढ़ाई होता है, इसलिए करके उसका अलग ही कर दिया गया है। अनुच्छेद 30 के तहत यह संविधान में है कि किसी भी भारतीय अल्पसंख्यक व्यक्ति अपना शिक्षण संस्था अलग कर सकता है। इसी के तहत मदरसा है या संस्कृत स्कूल है या मठ है संवैधानिक। देखिए छठा कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में है। यह क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसको संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको संविधान का आत्मा कहे हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि यदि उपरोक्त में, यदि इसके ऊपर किसी से भी आपको अगर अधिकार नहीं मिलता है तो आप इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी अपना जो क्लेम है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप कर सकते हैं। इसके तहत देख रहे कितना मजबूत हम लोग का संविधान है। यानी कि आप उपरोक्त में से किसी से भी अगर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, आपका अधिकार नहीं मिलता है, तो संविधान आपको यह इजाजत देता है
कि आप अनुच्छेद 32 के तहत उपरोक्त किसी से भी अगर से आप असंतुष्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप अपना अर्जी लगा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि तुम्हारी हर सवालों का मैं मुकम्मल जवाब हूं, तुम्हारी हर सवालों का मैं मुकम्मल जवाब हूं, मुझे पढ़, मैं भारत की संविधान हूं। देख रहे हो कितना बेहतरीन हम लोग का संविधान है।